ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 19 जून सन 2025। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि रहेगी। आज बोहरा अष्टमी मनाई जाएगी। साथ ही आज संपूर्ण दिन एवं रात्रि पंचक विद्यमान रहेंगे। जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज दोपहर 2:10 से दोपहर 3:54 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह का नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को निर्विघ्न रूप बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:17 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 10:45 से दोपहर 2:12 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त विद्यमान रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:56 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज के दैनिक राशिफल के बारे में। तो क्या कहती है आज तकदीर, आपके सितारे आपकी कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि अनुसार क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे और आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ये खराब सोच क्या है, समय कम है। समय कम है, ये एक खराब सोच है। अभी भी समय है, ये एक अच्छी सोच है। समय कम है, ये खराब सोच है। अभी भी समय है कुछ कर गुजरने का, ये एक अच्छी सोच है। और आपकी सोच ही आपके दिन की सफलता और विफलता का जनक बनती है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो दिन पॉजिटिव रहेगा, आप नेगेटिव हैं तो दिन नेगेटिव रहेगा। इट्स ऑन यू, आपके ऊपर ही है। समाधान, नाभि में थोड़ा सा शुद्ध देशी घी लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जिसको जो कहना है कहने दो। क्या महाराज? जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त तो सबका आता है। जिसकी जैसी सोच उसकी वैसी ही वाणी रहेगी। तो आज किसी की बातों पर ज़्यादा विचार नहीं करना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना, दिल नहीं लगाना। समाधान, शहद का सेवन करके घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके आगे पीछे घूमती नजर आएगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक,
तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, अंधेरे से कभी नहीं डरना चाहिए, अंधेरे से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। खुद पर विश्वास रखो, आगे बढ़ो, क्योंकि सफलता आगे के मोड़ पर आपका इंतजार कर रही है। समाधान, पक्षियों को दाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर्स हैं हमारे साथ। रेखा अजमेर से, प्रश्न पूछिए। पंडित जय श्री कृष्ण। पंडित बेटा बेटी पूछना है। तारीख समय बोले। बेटी का 91। तो पहले जन्म दिनांक, जन्म महीना, जन्म 7 जनवरी 7/7। हाँ जी, 91 रात को 10:40। 7 जनवरी 1991। 9, हाँ जी, 7 जनवरी 1991। समय क्या बताया? 10:40। सुबह शाम। रात को। प्रश्न क्या है? उनकी शादी नहीं हो रही। देखिए, थोड़ी आपकी आवाज़ हमें समझ में नहीं आई। जो मैं समझ पाया हूँ, 7 जनवरी 1991 रात को 10:40 पे वर्तमान में इस बच्ची को जो है वो गुरु की महादशा चल रही है, और गुरु की महादशा में भी शुक्र का अंतर है। वैसे तो इसके विवाह के पूरे योग बने हुए हैं। इसके विवाह नहीं होने के पीछे 2-3 दूसरे कारण हैं। एक तो कुंडली में बना हुआ पितृदोष। पितृदोष यदि घर में हो तो मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। एक बार योगी आचार्य के निर्देशन में जो है वो उज्जैन जाकर विधि विधान पूर्वक पितृदोष की शांति कराएं, या आपके पास में पुष्कर हैं वहाँ जाके विधि विधान पूर्वक इसकी शांति कराइए। और दूसरा जो है, चूँकि इसके दाम्पत्य भाव का जो स्वामी है वो शनि है, और शनि मात्र 2 डिग्री का ही है और अस्त है, डूबा हुआ है। विवाह के घर का स्वामी शनि डूब गया है, अस्त है वो। अस्त ग्रह कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता है। तो इसके लिए क्या करना है? एक नीलम रत्न लेना है, नीलम ब्लू सफायर। पहले 2-4 दिन सीधे हाथ में काले नीले कपड़े में बांधकर टेस्ट कर लें। यदि सूट कर जाता है तो नीलम इसको मध्यमा उंगली के अंदर पहना दीजिए। निश्चित तौर पे बहुत जल्दी इसका विवाह का सुख इसको प्राप्त होगा। हमारे हिसाब से अभी इसके विवाह के योग बने हुए हैं, और इसके विवाह का योग नवंबर से मार्च के बीच में इसका नवंबर का योग बना हुआ है। तो आप ये उपाय कीजिए और पितृदोष की शांति कराइए। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइए। और बच्ची अगर आपके पास अजमेर में ही रहती हो तो इसका जो सोने का कमरा है वो साउथ वेस्ट में कभी नहीं होना चाहिए। इसका जो कमरा है वो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। उत्तर पश्चिम में बने कमरे के अंदर अगर ये शयन करे तो बहुत जल्दी जो है वो सुयोग्य सुलक्षणों से युक्त जीवन साथी की प्राप्ति होगी। एक और कॉलर हैं, उन्नति जयपुर से। आपका प्रश्न पूछिए उन्नति। हाँ भैया, प्रणाम। हाँ जी। हाँ, जन्म तारीख है 7 जनवरी 2007। 7 जनवरी। हाँ, 27 जनवरी 27 जनवरी 2007। 2007। जन्म समय है 21:10। रात को 9:10। हाँ, भीलवाड़ा का जन्म है। भीलवाड़ा। हाँ। प्रश्न कहिए। प्रश्न ये है, अभी 12वीं का एग्जाम दिया है, उसके बाद इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। देखो, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में बुध की महादशा चल रही है, और बुध की महादशा में भी सूर्य का अंतर है। सूर्य इसकी जन्म कुंडली में शनि की राशि में बैठा है, और लग्न में इसके केतु बैठा हुआ है। जब लग्न में दिमाग में केतु बैठ जाए तो केतु सांप की पूंछ जैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। ठीक उसी प्रकार से जो है इसका दिमाग बहुत फ्लक्चुएट करेगा। कभी तो पढ़ने में मन लगेगा, कभी पढ़ने में मन नहीं लगना है। और चूंकि इसका सूर्य जो है वो शनि के घर में बैठा है तो पितृदोष भी बनता है। तो आपके घर में भारी पितृदोष है, कोई अकाल मृत्यु का दोष है 3 पीढ़ियों की, तो घर में पानी के मटके के पास बच्चे की माँ को बोलिए पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाए। इस बच्चे को जितना संभव हो तांबे के बर्तन का पानी पिलाना है, और इसकी आदत में डालिए। और कोई पाठ पूजा करे ना करें, एक तो हनुमान चालीसा रोज पढ़ने का है, दूसरा प्रतिदिन स्नान करके सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करना है। गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करना है सुबह शाम। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, काले और नीले रंग के कपड़ों से बिल्कुल दूर रखना। काला और नीला रंग इसको बिल्कुल सूट नहीं करता है, इन 2 कलर से इसको दूर रखिए, और सुधार होता हुआ दिखाई देगा अगस्त 2025 के पश्चात में।
28 अगस्त के बाद में इसकी काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। गलत संगत से बचाना, संगत गलत नहीं रहे, यारी दोस्ती अच्छे दोस्तों से करें, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, डूब कर मेहनत करो, जम कर मेहनत करो अपने आज पर। कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे, इतनी मेहनत करो। बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। समाधान, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, ध्यान रखें कि कोई आपकी सराहना करे या निंदा करे। क्या महाराज? तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो, कोई आपको अप्रिशिएट करे या आपको क्रिटिसाइज करे, इन दोनों में ही फायदा आपका ही है। यदि कोई आपकी सराहना करता है या निंदा करता है तो दोनों में ही फायदा आपका है। कैसे है महाराज? थोड़ा समझा दीजिए। प्रशंसा, एप्रिसिएशन, सराहना प्रेरणा देती है और आगे अच्छा करने की। वही निंदा, क्रिटिसाइज, सुधरने का अवसर देती है, कमियों को दूर करने का अवसर देती है। इस फलसफे को ध्यान रखें। वाहन आज सावधानी से चलाइएगा। समाधान, जरूरतमंद को चने की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि कभी कभी कोई रिएक्ट नहीं करना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है, प्रतिक्रिया नहीं करना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है, कोई रिएक्शन नहीं देना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। आज ओवर रिएक्शन से आपको बचना होगा। किसी भी बात पे बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करना, और ओवर रिएक्ट तो करना ही नहीं है महाराज। लाइफ पार्टनर की राय को तवज्जो दीजिएगा। समाधान, केले के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। शाद्र जी जुड़े हमारे साथ कोटा से, आपका प्रश्न पूछिए। शाद, हेलो। हाँ, प्रश्न पूछे बेटा। वो 5 अगस्त 2000। हेलो। हाँ जी, राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। 5 अगस्त 2002। 5 अगस्त 2002। समय है 11 बज के, समय मेरे को देखना पड़ेगा, एक मिनट समय देख के बताऊंगा। समय शायद 1:25 है पंडित जी। दोपहर में? हाँ, दोपहर 1:25। प्रश्न क्या है बेटा? सर, ये 3 मतलब इसमें 2 फाइनल अटेम्प्ट दे लिया सीए का, लेकिन उसमें किसी में भी इसका नहीं हो पा रहा है। समय कंफर्म करो बेटा, एक बार समय चेक करके बताओ। हाँ, समय मैं चेक करके बता रही हूँ आपको, एक मिनट। जेरी कुशाग्र गुप्ता, समय है इसका ये 13:25, यानी कि 1:25। ठीक है बेटा। 5 अगस्त सन 2002 दोपहर में 1:25। देखिए, जहाँ तक इस बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली में कुछ समस्याएं हैं। क्या समस्या है? पहली समस्या तो कालसर्प दोष बना हुआ है। सर्प दोष जिन जातकों की जन्म कुंडली में होता है, उनका जीवन सर्प जैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। बनते बनते काम बिगड़ते हैं, 1-1, 2-2 नंबर से रह जाते हैं। तो ऐसे बच्चों का, एक तो इस बच्चे का विधान से आप उज्जैन जाकर सर्पदोष की शांति कराइए। कोई भी पक्ष की पंचमी तिथि नागों को समर्पित तिथि होती है, तो पंचमी तिथि पे इसका कालसर्प दोष की पूजा कराइए। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली के अंदर इसके भाग्य स्थान में शनि और चंद्रमा दोनों साथ बैठे हैं। शनि और चंद्रमा दोनों साथ बैठ जाते हैं तो विष योग बन जाता है। ये विष योग कहीं ना कहीं इस बच्चे को भाग्य की रुकावट देता है, भाग्य की परसेंटेज कम देता है, लक फैक्टर का सपोर्ट नहीं मिलता है। और कहते हैं जीवन में भाग्य अच्छा तो सब अच्छा और भाग्य खराब तो सब खराब। तो लक फैक्टर में विष दोष है। इसको शांत करने के लिए अभी सावन मास के अंदर इस बच्चे के नाम से रुद्राभिषेक कराइएगा।
भगवान शंकर का अभिषेक कराइए और इसको भी बोलिए कि भगवान सोमवार को नियमित रूप से भगवान शिव का अभिषेक करें। ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन कभी भी इसको नहीं पहनना है। ब्लैक एंड वाइट और ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन इसको नहीं पहनना है। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में मंगल नीच राशि का है और शुक्र भी नीच राशि का है। 2 ग्रह नीच राशि के हैं। मंगलवार को लाल रंग के कपड़ों से दूर रहना है और शुक्रवार को जो है वो 10 वर्ष से कम की कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। 27 शुक्रवार तक कुछ भी लिखने पढ़ने की सामग्री, खाने पीने की सामग्री, श्रृंगार सामग्री दे सकते हैं। मंगलवार को लाल रंग के फलों से दूर रखें। एक पन्ना रत्न इसको हमेशा पहना के रखें। 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में, फॉर बेटर लक। और दूसरा जो है, वर्तमान में गुरु की महादशा है। सितंबर 2026 के पश्चात में इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय आएगा, यानी 1 साल बाद में इसके जीवन का अच्छा समय आएगा। सीए बन जाएगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। कुंडली में ये जो दोष हैं, नीच राशि के ग्रहों की शांति करा लीजिए, विष योग की शांति करा लीजिए, काल सर्प दोष की शांति करा लीजिए, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? नया दिन है, नई बात करेंगे। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे। खुद के प्रति ईमानदार रहोगे तो सफलताएं आपके आसपास मंडराती रहेंगी। समाधान, साबुत हल्दी को अपनी पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज किए जाने वाले कामों की रूपरेखा सुबह ही बना लीजिएगा। घर से निकलने से पहले, अभी चाय पीते पीते जो भी काम करने हैं आज, उनकी रूपरेखा प्लानिंग कर लीजिएगा। और आज टाइम मैनेजमेंट का फंडा ध्यान रखते हुए काम करना। और शाम का समय परिवारजन को देना होगा। समाधान, बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है। सक्सेस, सफलता हमारा परिचय किससे कराती है महाराज? दुनिया से कराती है। और असफलता किससे परिचय कराती है? दुनिया का परिचय करवा देती है। सफलता तो दुनिया से परिचय करवाती है और असफलता दुनिया का परिचय करवा देती है। ये कड़वी सच्चाई है, इसको स्वीकार करो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, जम के मेहनत करो। सफल बनोगे तो लोग आपके पीछे पीछे चलते हुए नजर आएंगे। आलस्य को छोड़ दो। समाधान, केसर का तिलक लगाए, दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज शॉर्टकट रास्तों पर मत चलना। कोई भी शॉर्टकट रास्ता मत अपनाना। जो भी बात करो आज वो तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। हवा में बातें मत करना, तथ्यों पर आधारित बात हो, वही बात बोलना। और आज की शाम मौज शौक में बीतेगी। समाधान, ब्रेड के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज आलस्य को त्यागना होगा और काम में जुटना होगा। ये जो अंदर आलस्य समाया हुआ है, इसको त्यागो और काम में जुट जाओ। पैसों की स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। पुराने विवादों का हल होता हुआ दिखाई देगा। समाधान, पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं अंतिम राशि, मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? अपने क्रोध पर, अपने अहम पर, अपनी जिद के ऊपर, अपने ओवर कॉन्फिडेंस के ऊपर कंट्रोल करना होगा। क्रोध पर, अहम पर, जिद पर, ओवर कॉन्फिडेंस के ऊपर कंट्रोल करना होगा। और आज अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। समय अपने आप समाधान की तरफ लेकर जाता हुआ दिखाई देगा।
समाधान, हल्दी का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं माता और बहनों के रसोई से जुड़े गुड लक टिप्स को। तो क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज स्नान करके, आज घर की महिलाओं को स्नान करके रसोई के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जहाँ पानी का मटका रखते हैं, जहाँ नहीं रखते हैं तो रसोई के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पानी का मटका, पानी का कलश भर के रखें। वहाँ उसके पास में पितरों के निमित्त देशी घी का दीपक प्रतिदिन जलाना चाहिए और आज भी जलाइएगा। फिर रसोई गैस के चारों कोनों में थोड़ा सा हल्दी छिड़क दीजिएगा। 1 रुपए का सिक्का मसालदान में रखिएगा। पीले मीठे चावल बनाइएगा और भोग लगाइएगा और तत्पश्चात में किसी कन्या को बुलाकर घर में भोजन करवाइएगा। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या आज के दिन को आप हर्डल लेस डे अर्थात बाधा मुक्त दिन बनाना चाहते हैं? आज के दिन को गोल्डन डे बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज के छोटे छोटे से गुड लक टिप्स से आपके काम के क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज 5 तुलसी पत्र ले लीजिएगा। 5 तुलसी पत्र ले लीजिएगा, सीधे हाथ में रखिएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मां मृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिएगा और 5 तुलसी पत्र का सेवन कर लीजिएगा। क्या होगा? पूरे दिन स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। एसिडिटी से मुक्ति मिलेगी, ब्लड प्रेशर से मुक्ति मिलेगी, एंजाइटी से मुक्ति मिलेगी। आज 11 केले ले लीजिएगा या 11 किलो केले ले लीजिएगा। या तो बच्चों के अनाथाश्रम में बांट दीजिएगा या छोटे बच्चों को 11 केले बांट दीजिएगा। क्या होगा? बच्चों का पढ़ने लिखने में लगने लगेगा मन, मिलेगी एग्जाम में मनचाही सफलता। आज सफाई कर्मचारी को मीठी लस्सी पिलाइएगा, वो भी किसमें? मिट्टी के कूलर में। मिट्टी के कूलर में सफाई कर्मचारी को मीठी लस्सी पिलाइएगा। क्या होगा? फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे। आज अपने ऑफिस, अपने शोरूम में पीले रंग के पेन रखिएगा और शाम को वो पेन छोटी कन्याओं को बांट दीजिएगा। वर्किंग सेक्टर में दिन बना रहेगा खुशनुमा। आज बेडरूम में संध्या समय के पश्चात पीली मोमबत्ती जलाइएगा। पीली बेडशीट का प्रयोग कीजिएगा, मिलेगा पूर्ण दाम्पत्य सुख। आज घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ पिसी हुई हल्दी का छिड़काव कीजिएगा। पूरे दिन घर में शुभता का संचार होता रहेगा। तो जो भी भक्त आज के इन छोटे छोटे से गुड लक टिप्स का पालन करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे, उनका दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।